क्या नाम है? बको मतलब बोलो। मेरा नाम अश्विमा। आओ पूछो। ठीक है, खुश रहो बिटिया, तुम पेपर में पास हो जाओ, बालाजी कृपा करें, तुम माता पिता का नाम रोशन करो, तुम गुरुजी का नाम रोशन करो, सदा बालाजी की तुम लाडली बनी रहो। कोई बात नहीं, बालाजी सबके आधार हैं, खुश रहो। कहाँ रहती हो? अच्छा अच्छा, खुश रहो, हम तुम्हें पटकी दे रहे हैं, आगे आ जाओ, बालाजी की हम पटकी दे रहे हैं। गुरुजी सीताराम। बहुत तेज हो भाई, राम राम। स्वागत प्रणाम गुरुजी आपको। खुश रहो। मैं आपका दीक्षित शिष्य हूँ। बोलो चेले, बोलो। 7 जुलाई को आपसे दीक्षा ली हुई थी। जी कैसे हो? बढ़िया गुरुजी। बोलो बेटा। तो गुरुजी सवाल ये था कि जैसे हम बालाजी को जिस रूप में पूजना चाहे उस रूप में आप पूछ सकते, तो हम जैसे शिव के रूप में भी बालाजी को ही देखते हैं, तो हम क्या शिव जी के परिक्रमा जैसे 21 पेशी करते हैं, तो उस 21 पेशी को शिव जी के परिक्रमा से बालाजी को प्राप्त कर सकते हैं क्या? सुनो, शिव जी में और हनुमान जी में अंतर नहीं है, नहीं है, ठीक है। दोनों एक है, ये तो कथा से तुमने जान लिया होगा, हमने बहुत बार बताया। जी गुरुजी। बैठो। शिव की उपासना में यदि हनुमान जी की प्राप्ति की याचना है तो शिव की उपासना से भी हनुमान जी प्राप्त हो जाए। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो, वेलकम टू यू। गुरुजी प्रणाम। जय हो। मेरे भैया और ना पापा है जो नशा बहुत करते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में नशा बहुत है ही है, फिर भी भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी बुद्धि ठीक हो गए। अर्जी लगवा लियो, हनुमान जी से प्रार्थना करो, बालाजी सन्यासी बाबा बहुत सामर्थ्यवान है कि उनकी मति पलट दे। हाँ गुरु जी, कहाँ हो? अच्छा, तोला का प्रश्न है मदाई? सही। तो मैं ना वो प्रश्न है कि मैं गांव के चंदा मांग के तुहर तक भिजवाते हुए गुरुजी कैंसर हॉस्पिटल बना है कि गांव के लोग से जो हो सके मैं चंदा मांग के तुहर तक भिजवाते करके आज ये बेटा ना आज मां के कोख में छोड़ी से कि आप परमेश्वर धाम के कैंसर हॉस्पिटल बना थे कि ओकर से कोई मां के कोख खाली मत हो गुरुजी और भी गुरुजी एक गुरुजी मैं वो पति पत्नी की खत्म हो गई है और मैं ये गुरु पर जाता हूँ खाली हाथ के वो गुरु दक्षिणा लेने से मैं वो घर में बालाजी को पढ़ा और पिता ग्रुप में पूजा को अब जैसे आप मंत्र बताओ ओम परमेश्वराय नमः कहते मंत्र पढ़ो और आज और बेटा वो मंत्र से गुरुजी आज गलत कदम उठाते से मैं रात के सोते रही हूँ सन्यासी बाबा जाग जगा कर बेटा बचा ले गुरुजी सही बात तो नहीं गुरुजी मेरा बहन से रख लो गुरुजी। तुम्हारा कौन वाला बालक कैंसर से खत्म? बहनी के छोटे वाले जो बेटा इसलिए संबंधी से और बहुत खराड़ी है गुरुजी। मोर कहना है कि मोर गांव में थोड़ा भी पंचायत के पड़े हो ते मोर से जितना मोर गांव आसपास जाए यदि से मैं चंद्र बांध के आपका अच्छा गुरुजी मत नहीं अब आप पर वो सपना मांग के पता नहीं रात के मन में क्या इससे पाप होई से ते मोरे बात रात को सोच के गुरुजी कि मोर से बंदिश की गांव में जाए जितना चंद्र बांध के परमेश्वर हम तक पहुंचा देते हैं वैसे कहीं के और आज
पर दुख लग गुरुजी और पति को आप मन कर हमारा जी हमारा भी यही विचार है कि किसी की भी माता जी की कोख कैंसर में लगने वाले धन के कारण, पैसों के कारण जो इलाज नहीं करवा पाते, उनको अपने बच्चों को काल के मुंह में जाते हुए ना देखना पड़े। और आपका जो दूसरा विचार है कि गांव वाला चंदा मांगो, वो विचार है गुरुजी। हमारा कहना है आप ये भी मत करना। हम भगवान के भरोसे हैं, वो कृपा करेंगे। आप अपनी तरफ से एक ईंट दे देना, उतने में हमें भरोसा है कि काम हो जाएगा। क्योंकि गांव में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, कोई उल्टा सीधा बोल देगा तो आपको बुरा लगेगा, कोई भला बुरा ना कहे, बस यही है। ठीक है, तो आपकी यदि ये श्रद्धा है तो आपको करना चाहिए, ताकि हमारा हॉस्पिटल का कार्य जल्दी संपन्न हो जाए। भेज दो। हाँ जी गुरु जी प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपका दीक्षित शिष्य हूँ। गुरु जी माता पिता की आज्ञा और प्रभु की भक्ति में दोनों में अगर किसी को चुनना हो तो हम किसे चुने? दोनों को। तो गुरु जी मैं जैसे विवाह नहीं करना चाहता, और आपने बोला था कि माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, लेकिन मेरी एक इच्छा ही नहीं है कि मैं विवाह करूं, तो मैं इस स्थिति में क्या करूं? सुनो, इनकी आज्ञा जीवन में सर्वोपरि होनी चाहिए। दूसरी बात, पूरी बात सुनना। माता पिता निश्चित रूप से बालक के हित के लिए बोलते हैं, और यदि तुम्हारे अंदर इतना तीव्र वैराग्य आ गया कि कभी भटकोगे नहीं, कभी बिगड़ोगे नहीं, कभी निम्न स्तर पर नहीं जाओगे, मतलब वासना में फंस करके पुनः लौट करके दूसरे रास्ते पे नहीं जाओगे, ये बात यदि आपने अपने मन में मान ली तो माता पिता को इस बात के लिए आपको मनाना चाहिए कि अब चाहे जो हो जाए, पर हम गृहस्थ की बजाय भगवत भजन करके भगवान की प्राप्ति करेंगे और आपकी कोख को धन्य करेंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम। बाकी शादी के लिए तो गधे भी मना करते हैं। एक चलो मजाक की बात है, हंसी की बात है, थोड़ा हंस लो तुम। एक आदमी के पास ऐसा गधा था कि वो हाँ बोलता था। एक छत्तीसगढ़ का आदमी गया, बोला ये ना बोलेगा। बोले ना बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इसको सिखाया ही नहीं। बोले वो तो ना बोलेगा। बोले बोल ही नहीं सकता। मालिक ने कहा 5,000 की शर्त लगी यदि हमारा गधा ना बोल जाए, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं। बोले लगी। छत्तीसगढ़ का आदमी गया, पता नहीं क्या बोला कान में, गधा तुरंत जोर से बोला ना, और 5,000 रुपया गधा का मालिक हार गया। उसने 5,000 रुपया तो दे दिए, और उससे पूछा कि एक बात बताओ, हमारा गधा ना कैसे बोला? बोले हमने उससे पूछा शादी करेगा? और बताओ वो भी ना कह रहे हैं। विनोद की बात है। और यदि तीव्र वैराग्य आपके अंदर हो तो आपको भगवत भजन के मार्ग में जाना चाहिए। आज्ञा। बोलो बाबा धाम सरकार की, बोलो बाबा जी महाराज की। आज प्रथम बार आपसे बात करने का, आपसे जो मेरा मन का क्वेश्चन था उसे पूछने का मुझे अवसर मिला है। गुरुजी मैं यह पूछना चाहता हूँ, मैं 2018 से माता रानी शीतला का पूजा अपने गांव में एक छोटी सी समिति बनाकर प्रारंभ किया। तब से लेकर आज अनवरत रूप से जारी है। बीच में जब इसके पहले आप यहीं पर भागवत कथा का श्रवण कराने आए थे, उस समय आपने माला जपने का सलाह दिया था।
तब से मैं माता दुर्गा का एक माला जाप करता था। ऐसे करते हुए लक्ष्मी माता का, तो शंकर जी का, तो हनुमान जी का, ये करते करते 5-7 माला जाप करता था। फिर बाद में किसी ने कहा कि किसी भी एक माता का या किसी भी एक देव का ही पूजा करना चाहिए या माला जपना चाहिए। तो मैंने अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि नवाण मंत्र है, जिसमें माता रानी का, माँ सरस्वती का, माँ काली का और माँ लक्ष्मी का तीनों का हो जाना है करके मैंने नवाण मंत्र का माँ के रूप में, न कि साधना रूप में, मैंने नवाण मंत्र जाप करना प्रारंभ किया और रोज प्रतिदिन 3 माला जाप करता हूँ। तो गुरुजी, बाद में मैं जब यूट्यूब देखा तो उसमें यह कहा जाता है कि नवाण मंत्र माता दुर्गा का नहीं है। तो इसमें मुझे बहुत ही संदेह है, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कृपया मार्गदर्शन करें। यूट्यूब पर जरूरी नहीं, सब तो नवाहन मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, यह मंत्र भगवती पराम्बा आद्य शक्ति दुर्गा का ही है। दुर्गा सप्तशती में ऐसा लिखा है। महाराज जी, मैंने बागेश्वर धाम के ऊपर में एक गाना बनाया है, छोटी सी एक लाइन सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी जल्दी बोलो। जय बागेश्वर जय बालाजी, जपो मन में, जब तक प्राण रहे तन में। जय बागेश्वर जय बालाजी, रटो मन में, जब तक प्राण रहे तन में। जब तक प्राण रहे तन में, जब तक प्राण रहे तन में, जब तक प्राण रहे तन में। जय बागेश्वर जय बालाजी, रटो मन में, जब तक प्राण रहे तन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमर सुमर उदरहि पारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ ही गावा। गुरु जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं। गुरु के अंदर वो पात्रता होती है, वो शिष्य को देखते हैं कि ये हमारा चेला बनने लायक है। तो आप उन्हीं लोगों में से हैं जिनको बालाजी ने चुना है कि ये हमारी कथा सुनने लायक है। आप उन्हीं लोगों में से हैं जिनको सन्यासी बाबा ने चुना है कि ये दरबार में बैठने लायक है। वरना जुड़े तो लाखों करोड़ों लोग, सब थोड़ी आ पाते या सब थोड़ी ये कर पाते। ये गुरु जी की आप लोगों पे बहुत कृपा है। हमने सोचा कि जो लोग रुके हैं उनको भभूति दे दें। इसीलिए हम आ गए। इच्छा तो थी सो जाएं खूब, पर मन नहीं माना, बुढ़ापे का शरीर। यथा समय तक 2-5 मिनट पहले सब प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, तब तक हमारी चाय आ रही, फिर भभूति बांटेंगे। माइक ले आओ। आध्यात्मिक प्रश्न ही पूछना, दरबार की अर्जी के बारे में नहीं पूछना। वो दरबार में ही धर्म से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित आपका कोई विषय हो
वो आप पूछना, वहीं बैठे बैठे हाथ खड़ा कर देना, आपके पास माइक। अच्छा, पदयात्रा में चल रहे हो? कब से कब? 7 से। कौन कौन जा रहा? हाथ उठाओ। बस, बाकी लोग कहां जा रहे हैं? ऐसे कैसे घर में रहेंगे? चलो पदयात्रा में। 24 तारीख से 26 तारीख तक जन्मभूमि को कौन कौन देखना चाहे? अरे उसमें कहीं जाना थोड़ी है, मोबाइल पे ही